बढ़िया लाजवाब जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिक किस चीज की बताता हूं। ट्रिक ये है, ट्रिक यही लेके आया हूं। और किसके लिए जानते हो? एक बहुत ही होनहार ग्रामर का पॉइंट है जो आपको बराबर कंफ्यूज करता रहता है। उसका नाम है वॉइस। वॉइस बदलना तो बात की बात। आजकल के एग्जाम में 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेंटेंस दिया जाता है और पूछा जाता है नेम द वॉइस इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा प्रकार का वॉइस है आपको बताना है। बस केवल नाम बताना है, लिख देना है ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। और इसकी ट्रिक पढ़ने के लिए अगर आप टेंस के आधार पर जाते हैं तो कम से कम आपको 20 पेज लिखना पड़ता है, 15 दिन तैयार करना पड़ता है, तब तैयार होता है। लेकिन आज की जो ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं वह मात्र कितना जानते हो? एक दिन नहीं, 5 मिनट। विद इन 5 मिनट्स you will learn how to identify the sentences given are in active voice or passive voice। 5 मिनट में। जैसे 1000 गायें, 1000 गायों के झुंड में एक छोटा सा बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। अब ये वीडियो देखने के बाद में एग्जैक्टली आप भी, अगर मैं 1000 सेंटेंस दे दूंगा, तुरंत नो कैलकुलेशन आप बता देंगे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में है। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। क्या करना इसमें है? सबसे पहले हमें क्या करना है? वॉइस पहचानना है, चेंज द वॉइस। अब ये वॉइस किसी जंगली चिड़िया का नाम नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, वॉइस मतलब सेंटेंस, वॉइस मीन वाच्य। जो हिंदी की किताबों में इसका लिखा गया है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्तवाच्य, पैसिव को कर्मवाच्य। अरे इतना भयंकर नाम ही बता दिया इसका, लोग पढ़ेंगे क्यों इसको? बच्चे डर जाते हैं वैसे ही। ये कर्तवाच्य, कर्मवाच्य क्या होता है? नथिंग। वॉइस का मतलब वाक्य बोलो ना। वॉइस मतलब वाक्य, वाक्य बोलो समझ जाएंगे लोग। एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, नाम उनका है जानते क्या? अरविंद जायसवाल। आज पूरी दुनिया में घूम घूम करके स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकी भर में हल कर देते हैं, चुटकी भर में। और उनका वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है, उनका वाक्य है 50 बेवकूफ मिल करके एक किताब बनाते हैं और लाखों लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। उनका प्रसंग इस प्रकार था, मैं बता देता हूं। अभी आप चले जाइए कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं की किताबों में, साइंस की किताबें हैं, वहां पर एक टॉपिक आता है स्थिर विद्युत। अब टीचर वहां बताएगा भैया स्थिर विद्युत होता क्या है। तो आप सेंटेंस सुनिए आप केवल। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तब जाकर के उसमें स्थिर विद्युत पैदा हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है जो टीचर पढ़ा रहा उसने भी शायद एबोनाइट की छड़ नहीं देखी है और न तो कभी जाकर बिल्ली की खाल पे रगड़ा है। ठीक? अरे सीधी बात थी, जो बात बच्चे खेलते हैं आपस में घुल मिल करके। क्या खेलते हैं देखे होंगे? एक लेते पॉलिथीन का टुकड़ा फाड़ करके उसको बार बार ऐसे रगड़ते हैं हाथ पे और छोटे छोटे कागज उठा लेते हैं। तो इस प्लास्टिक, अभी पेन को ही बार बार रगड़ करके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा लेता है। तो मतलब इस पेन में स्थिर विद्युत आ गया है। आसानी समझ गए। अरे स्थिर विद्युत जिसको टीचर इतना परिश्रम कर पढ़ा रहा है वो तो बच्चे बचपन में करते हैं, काहे नहीं बताते? भैया जाओ कंघी ले लेना, बाल में रगड़ना, बाल में रगड़ना, जो कुछ देर तक उसमें एक आवेश आ जाएगा, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करेगा? उठा लेगा। स्थिर विद्युत है, बच्चे समझ जाते। नहीं तो क्या भयंकर भयंकर बातें हैं, फलालेन है, एबोनाइट है, बिल्ली खाल है, स्थिर विद्युत है। कंफ्यूजन होता ना। वैसे ही हमारे कुछ विद्वानों ने इसको बड़ा भयंकर रूप दे दिया, इसका नाम दे दिया कर्तवाच्य, कर्मवाच्य। और सीधे बोले तो वाक्य है।
एक एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। हिंदी वाले से ज्यादा अच्छा तो एक्टिव पैसिव है। अब आपको ये जो दो वॉइस हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एग्जाम में आपको पहचानने को आता है। एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाएगा, आगे ब्रैकेट में रहेगा नेम द वॉइस, नेम द वॉइस। इस सेंटेंस में कौन सा वॉइस बताना है, सीधा एक लिखना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसे जो पहचानने का तरीका अभी की किताबों में दिए गए हैं वो बड़े भयंकर दिए गए हैं, बहुत भयंकर। जिस सेंटेंस की शुरुआत में कर्ता रहेगा वो एक्टिव वॉइस, जिस सेंटेंस के शुरुआत में कर्म रहेगा मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस। प्रॉब्लम ये है, एक मैंने लिया बॉय, बॉय वाज गोइंग टू मार्केट, बॉय वाज ईटिंग अ बनाना, बॉय वाज बीइंग स्कोल्डेड। अब दोनों में बॉय लिया, बॉय वाज बीइंग स्कोल्डेड, बॉय वाज ईटिंग बनाना, दोनों में तो बॉय है। छोटे बच्चे कैसे पहचानेंगे एक कौन से सेंटेंस वाला बॉय सब्जेक्ट बनकर आया है और कौन सा ऑब्जेक्ट बनकर आया है। अरे उस सबको छोड़ो, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ज्यादा लंबा तो वीडियो बताने में ही हो गया, ठीक है। हम पहचानेंगे कैसे वर्ब की वॉइस को। इसमें सिर्फ आप देखो, जितने भी ग्रामर मेरे हैं, मेरी एक बुक भी है ग्रामर की, जितने भी ग्रामर है मैंने सारे के सारे ग्रामर हेल्पिंग वर्ब पर बेस्ड बनाया है। टेंस का नाम निशान नहीं है। उसका फायदा ये होता है पढ़ने में कम टाइम, समझने में आसानी। जिस वॉइस को पढ़ने में 1 हफ्ते लगेगा, आप वर्ब से पढ़ लो 2 घंटे में हो जाता है पूरा, ठीक है। तो उससे हम देखेंगे। तो जब भी आपको वॉइस को पहचानना हो ये वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है, सिंपल सी बात है, आप करना क्या देख लीजिए। उस पूरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखना, आप किसको, क्रियापद को, क्रियापद को देखना। आपको ये जानना ही नहीं है कि स्टार्टिंग में करता है कि स्टार्टिंग में कर्म है, क्या है, वो सब आम था, छोड़ो। सिर्फ आपकी निगाहें कहां होगी, पूरे सेंटेंस को छोड़ करके वर्ब पर। जैसे अर्जुन की निगाहें चिड़िया पर नहीं थी, सिर्फ आंख पर थी। आपकी निगाहें पूरा सेंटेंस कितना भी लंबा चौड़ा होने दो, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखोगे। वर्ब पर निगाह डालो, मैं बताता हूं कैसे इसको पहचानना है। अब आप ये जानते हैं वर्ब के 5 फॉर्म है, कई बार हुआ है। फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म, थर्ड पार्टिसिपल है और आईएनजी पार्टिसिपल है, और एक यस या यस भी होता है, आप जानते हैं, जिसमें यस जोड़ते हैं। तो सिर्फ उसी को देखना, सिर्फ वर्ब को देखना है। अब आप चक्कर पड़ रहे होंगे कि जिस वॉइस को समझने के लिए, पहचानने के लिए हमको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उसके प्रकार, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतनी चीजें पढ़नी पड़ती थी, वो हम 5 मिनट में कैसे कर देंगे वर्ब देख कर। हाँ भाई, वर्ब देख कर करोगे और अभी करोगे। अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट तुरंत दे देना मुझे, अभी बता दो, चलो देखते हैं। तो आप सिर्फ वर्ब देखेंगे। अब देखो, वह वर्ब जो आप देख रहे हैं वह या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म माने प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। वह या तो सेकंड फॉर्म में होगा, ठीक है। वह या तो आईएनजी फॉर्म में होगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वह या तो वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। यही इतनी चीजें वहां पर संभव है। जब सेंटेंस देखोगे तो वर्ब यहां पर इतनी चीजें संभव है। वह या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा, या सेकंड में होगा, या आईएनजी में होगा, या तो थर्ड में होगा। अब इसी को देखकर आपको पहचानना है, कितना आसान। देखो, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है सेंटेंस में, मैंने बताया ना, कुछ मत देखो स्टार्टिंग में करता है कि स्टार्टिंग में कर्म है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं। वर्ब फर्स्ट है तो श्योर एंड सर्टेन 100% द सेंटेंस विल बी इन एक्टिव वॉइस। देखो, एक्टिव वॉइस, बस हो गया। अगर पूरे सेंटेंस में जो वर्ब आया, क्रियापद आया है, वह फर्स्ट फॉर्म में है तो वो एक्टिव वॉइस हो गया, और कुछ करना नहीं भाई, पक्का। अब देखो, अगर वर्ब मान लो सेकंड फॉर्म में है, सेकंड में, तो उसे भी आप एक्टिव वॉइस ही करके बोलना, सर्टेन, कोई हिचक नहीं, संकोच मत करना। ये कहां से नियम आया? अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आप बोल कर आते हैं एक्टिव वॉइस से,
सेकंड में है तो भी एक्टिव वॉइस है। क्या बात है। आगे देखो, आईएनजी आ गया। अगर आईएनजी है इसे भी बोल देना भाई देखो एक एक्टिव वॉइस ही है। अगर वर्ब आईएनजी में है पक्का ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, वर्ब के 4 फॉर्म दिए। अब आप लोगों को लग रहा होगा 2 फॉर्म एक्टिव ले जाएगा 2 पैसिव ले जाएगा, दोनों भाई हैं। लेकिन भाई कैसे? एक्टिव समझ रहे ना, जो एक्टिव हो उसका हक ज्यादा होता है, जो पैसिव होता है पैसिव में शिथिल सुस्त लेजी, जैसे आप नहीं है ना। ओके ठीक है, देखिए तो पैसिव माने शिथिल जो हो, लेजी हो। ठीक है, 4 हिस्से में से 3 पूरा का पूरा हक जमा लिया किसने? एक्टिव ने। अभी एक बचा था, एक तो दे देना चाहिए पैसिव को, एक्टिव करने नहीं, आलसी है वो, बर्बाद कर देगा पूरा पूरा सेंटेंस। इसमें भी हक मांग लिया। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म एक्टिव, सेकंड एक्टिव, आईएनजी एक्टिव, थर्ड पैसिव, नो। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा मैं नीचे करता हूं उसको, ये देखना। अगर थर्ड है, वर्ब थर्ड में है, तो यहीं पर आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है कि कौन सा वॉइस हो सकता है। देखो, थर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता वर्ब का, मैंने वर्ब में बताया है आप लोगों को कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का आता ही नहीं। माने जहां पर थर्ड फॉर्म होगा उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब पक्का होगा ही होगा। अब उसी देखो, अगर थर्ड के पहले माने बाद में बात मत समझना, यदि थर्ड के पहले हैज, हैव और हैड हो, अगर वर्ब थर्ड में है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना लाजमी है, पक्का रहेगा। अब कौन से हेल्पिंग वर्ब है? अगर ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन कौन से? हैज, हैव या हैड, तब तो इसे भी बोलना एक्टिव वॉइस। क्या बोलोगे? एक्टिव वॉइस होगा। अब दूसरी बात आप समझ ही गए होंगे मैं कहां पहुंच गया। अगर वर्ब थर्ड के पहले अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इसे बोल देना भाई देखो ये तो पैसिव वॉइस है। बात समझ आई? अब कोई सेंटेंस लेके दिखाओ और सिर्फ ये 3-4 नियम याद रखना। वर्ब को देखना, अगर वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म में है बिंदास बोलो, नो प्रॉब्लम। क्या बोलोगे बिंदास? नहीं तो एक्टिव वॉइस है। अगर वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में है नो प्रॉब्लम, बोल दो, ये भी एक्टिव होगा। और आईएनजी है तो ये भी एक्टिव होगा। और थर्ड है तो जल्दीबाजी मत करना, ठीक है? सोचना कि थर्ड के पहले, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले अगर हैज हो, हैव हो, हैड हो तो ये भी एक्टिव। और यदि थर्ड के पहले हैज, हैव, हैड को छोड़कर 24 हेल्पिंग बताया तुमको, अगर थर्ड के पहले हैज, हैव, हैड को छोड़ करके अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बिंदास बोलना ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस पहचानने का सीधा मतलब एक ये हो गया, जब पहचानोगे माने वर्ब थर्ड में है तभी वो होने की संभावना, माने अगर वर्ब फर्स्ट में है कदापि पैसिव नहीं हो सकता, सिर्फ एक्टिव होगा। सेकंड है तो 100% एक्टिव होगा, पैसिव नहीं। आईएनजी है तो सिर्फ एक्टिव होगा, पैसिव नहीं। थर्ड है तो वही विचार करना। क्या विचार करना? अगर वर्ब थर्ड हो और उसके पहले हैज, हैव, हैड को छोड़ करके अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, तब जाकर आप बोल देना ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको सेंटेंस देकर हम प्रैक्टिस करेंगे, तब समझ में आपको आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमने 7 सेंटेंसेस लिए हैं और इस 7 सेंटेंस को पढ़ने के बाद में 7000 सेंटेंस आएंगे तो आप पहचान लेंगे। ओके, चलिए ठीक है। पहला, बॉयज आर प्लेइंग खो खो। आपको कहां जाना सबसे पहले? सिर्फ वर्ब पे, ओनली वर्ब। देखो वर्ब किधर है? आईएनजी। अब आप बताइए, अभी आप जो आपने नोट्स लिया है, जो स्क्रीनशॉट लिया है, वह वर्ब आईएनजी है। तो आईएनजी फॉर्म में आने पर सेंटेंस किस वॉइस में होता है? बोलो ना सीधे से, हाँ बोलो, एक्टिव। वेल, बहुत अच्छे। अगर वर्ब आईएनजी में आ गया तो सिर्फ हम बोलेंगे भाई ये तो 100% एक्टिव, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हो भी सकता थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत हो सकता है पैसिव हो सकता नहीं, 100% बोला 100%। अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो वो सेंटेंस तुम्हारा 100% एक्टिव वॉइस में होगा। मतलब इसको हम लिख के चलेंगे भाई, देखो ये एक्टिव वॉइस में है 100%। चलो ठीक है, समझ गए। अगर नहीं समझा हो आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिख करके आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप पूछ सकते हैं कि कौन सा वॉइस है जो कि आपको नहीं आ रहा है। सेकंड सेंटेंस, शी डिड नॉट हेल्प देम। अब सिर्फ वर्ब देखना है, ना हमको सी देखना है, ना हमको देम देखना है, ना हमको अभी हेल्पिंग वर्ब भी देखना है। वर्ब पा देखो, वर्ब हमने देख लिया हेल्प। अब हेल्प क्या है? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, और जब फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, तो ये भी तो होना चाहिए एक्टिव वॉइस। 100% एक्टिव वॉइस हो गया। गॉट इट ना। थर्ड देखना, कविता वाज स्कोल्डेड फॉर हर फॉल्ट। अब ये देखो स्कोल्डेड, ध्यान देना। एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा, ये स्कोल्डेड है वो सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, दोनों एक जैसे होते हैं। कुछ हेल्पिंग, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं उनका सेकंड और थर्ड जैसा होता है। तो सेंटेंस में आने पर हम पहचानें कैसे, इसका भी वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया है, फिर भी शॉर्ट बताता हूं। सेकंड वर्ब के साथ में कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं, नोट कर लो। और थर्ड जो होता है बिना हेल्पिंग वर्ब का होता ही नहीं। तो ये जो स्कोल्डेड है सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। अब यहां क्या है? यहां हेल्पिंग वर्ब है, स्कोल्डेड के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, इसे थर्ड मान लेना। अगर इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सेकंड हो जाता। चलो ठीक है, बात में ये सेकंड, ये थर्ड में है, ठीक है। अब थर्ड में है, आप विचार करना है। थर्ड को देखते ही एक्टिव या पैसिव नहीं बोलना है। थर्ड के पहले देखिए, थर्ड के पहले क्या है? वाज। अगर इसी थर्ड के पहले हैज होता, हैव होता, हैड होता, तो ये भी एक्टिव वॉइस होता। लेकिन थर्ड के पहले, स्कोल्डेड के पहले हैज, हैव, हैड को छोड़ करके अदर हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इसलिए कभी भी ये एक्टिव नहीं हो सकता है। ये तो पैसिव वॉइस ही होगा। मैंने लिख दिया पैसिव वॉइस, ठीक है। चलो 3 सेंटेंस आप समझ लिए, कंफ्यूजन बताना आगे। चौथा है, नेहा हैड सीन माई पेन। नेहा हैड सीन माई पेन। अब यहां पर आप आइए वर्ब पे। वर्ब सीन है, सी सा सीन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब जब थर्ड मिल गया तो आपको बताया गया है, तो रुको, जल्दीबाजी मत करो। जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी मत करो, देखोगे आप ना। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सीन थर्ड में है। अब थर्ड के पहले देखो क्या आया है, थर्ड के पहले हैड है। और जब कभी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैज, हैव, हैड आए तो क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। ये देखो, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक है। चलिए 5वां सेंटेंस आप देखेंगे, रतन हैड बीन कॉल्ड हियर। ध्यान से देना यहां पे, ये कॉल्ड यहां पर थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। कॉल्ड यहां पर थर्ड फॉर्म है, तो अभी आप तो बोल देंगे देखो भाई कॉल्ड के पहले हैड है इसलिए एक्टिव है, लेकिन नहीं मेरे भाई, कॉल्ड के पहले हैड नहीं है, कॉल्ड के पहले हैड बीन है। अगर कॉल्ड के पहले हैज, हैव, हैड होता तो हम पैसिव तो एक्टिव बोलते, लेकिन कॉल्ड के जस्ट पहले हैड नहीं है, हैज नहीं है, हैव नहीं है, बल्कि हैड बीन है, तो अदर में मान लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। अगर यहां पर हैज, हैव, हैड होता तो एक्टिव बोलते, लेकिन यहां पर अगर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन है तो आप पैसिव बोलेंगे, ये आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। चलो 6वां सेंटेंस, दे कैन गो टू स्कूल। वर्ब देखो, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म क्या है? एक्टिव वॉइस, ठीक है। 7वां, वी वुड बी इनवाइटेड। ये देखो, ये वर्ब है। इनवाइटेड आपका यहां पर थर्ड फॉर्म में है, और थर्ड फॉर्म के पहले अगर हैज, हैव, हैड होता आप उसको बोलते एक्टिव वॉइस, लेकिन थर्ड के पहले न तो हैज है, न तो हैव है, न तो हैड है, बल्कि क्या है? ये मत बोलो वुड बी है, बोलो अदर हेल्पिंग वर्ब। अगर थर्ड के पहले हैज, हैव, हैड को छोड़ करके अदर हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो पैसिव होता है, ये भी आपका पैसिव हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में वॉइस पहचानने का काम आसानी से
कर सकते हैं। क्या देखेंगे? सिर्फ और देखेंगे। ध्यान रखना, ये जो ग्रामेटिकल पॉइंट है आपको स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें तो आता ही आता है, प्लस जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिशन होते हैं, इंग्लिश का जो एक पेपर होता है उसमें भी ये पूछा जाता है। वहां पर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव बोथ, नन ऑफ दोज, 4 ऑप्शन। तो आपको पहचानना है, सिर्फ वर्ब देख करके आप पहचान सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर सच में समझ में आ गया होगा, प्लीज अगर पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर आप पहले से ही हैं तो आप प्लीज लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट, आपका जो कमेंट है मेरे लिए बूस्टिंग पावर देता है, मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, ठीक है ना। उस आप कमेंट की ही सहायता से मैं आगे की वीडियो में कुछ सुधार लाता रहता हूं, इसलिए आप कमेंट जरूर करना, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो को देखते ही कमेंट मत कर देना, प्लीज वीडियो को थोड़ा देख करके समझ करके कर देना। और ये वीडियो अगर आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल की चाहे कॉम्पिटिशन की, आपको हेल्प करेगा ही। और साथ में अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे, आप उनको एक बार दिखा कर देख लीजिएगा कि वॉइस पहचाने कैसे। उनके लिए ये दुनिया का सबसे नायाब, दुनिया का सबसे छोटा तरीका है। ये वॉइस पहचानने का तरीका सब छोटा है। ये 4 नियम पढ़ने के बाद में गारंटी मेरी है, लाखों लाख सेंटेंस दे जाएंगे, आप तुरंत वहां पर तुरंत देखते ही बता देंगे ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो आपके लिए तो लाभदायक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके घर में जो बच्चे होंगे स्कूल एज में, उनको आप अगर देंगे तो खुश हो जाएंगे और आपको बहुत बहुत क्या देंगे? मुबारकबाद देंगे। तो देर किस बात की, वीडियो शेयर कीजिए। आप